आर्थिक स्थिति खुश रहने के लिए मजबूत हो या ना हो, मगर मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार की बात है कि यूनान के सम्राट अपने वजीर से नाराज़ हो गया और वो नाराज़गी में इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वो उस वजीर का फांसी की सज़ा सुना दी। और फांसी की जो सज़ा थी वो शाम के 6 बजे मुकर्रर की गई। जब फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई तो उस समय उस दरबार में सम्राट के वो वजीर उपस्थित नहीं था। सम्राट ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाकर ये खबर को वजीर को बताया जाए कि उसकी फांसी की सज़ा आज ही के दिन 6 बजे दिन में मुकर्रर किया गया है। सैनिकों का कुछ हिस्सा उस वजीर के घर पर गए। वजीर के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और कुछ सैनिक जो थे वजीर के घर के अंदर गए। जब उसके घर के अंदर गए तो वहाँ देखने को मिला कि उस घर में तो पार्टी चल रही है। वजीर के परिजनों में खुशी का माहौल चल रहा है, नाच गाना हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वहाँ पर पूरा खुशी का माहौल चल रहा था। उसी दिन उस वजीर का जन्मदिन था। भरी महफिलों में सैनिकों ने ये ऐलान कर दिया वजीर की फांसी की सज़ा की, और साथ में ये भी बताया कि आज ही के दिन 6 बजे शाम में वजीर की फांसी की सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई है। इस वजीर को फांसी पे लटका दिया जाएगा। जब ये बात वजीर के परिजनों और दोस्त रिश्तेदारों ने सुना तो उस महफिल में दुख भरी संकट सी छा गई। सारे लोग सोचने लगे, सारे लोग अफसोस करने लगे। तभी उस शांति भरी महफिल में से बहुत बुलंद आवाज़ आई, बहुत खुशी के साथ कि अरे पार्टी क्यों बंद हो गया, पार्टी चालू रहने दीजिए, एंजॉय करते रहिए। उस वजीर ने कहा। जब वजीर के बात उसके परिजनों और दोस्त रिश्तेदारों ने सुना तो उसने कहा कि ये क्या कह रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने सैनिकों ने क्या कहा? तुम्हारी फांसी की सज़ा हुई है और वो भी आज ही के दिन 6 बजे शाम में तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा, और तुम कह रहे हो कि पार्टी को चालू रहने दो, एंजॉय करते रहो। कैसे तुम इंसान हो? वजीर ने किसी भी तरह उन लोगों को समझाया, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, और फिर से पार्टी को फिर से एंजॉय करने के लिए और खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए बोला। दोस्त और परिजनों और रिश्तेदारों ने मिलकर फिर से उस वजीर के साथ में पार्टी साटी करने लगे। जब ये सब सैनिकों ने देखा तो इस बात को सम्राट के पास पहुंचाया गया। जब सम्राट को ये बात पता चला तो सम्राट ने इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि इसके पीछे का कारण क्या है कि इतना वजीर खुश है, वो पार्टी साटी कर रहा है, नाच गाना कर रहा है, ये जानने के लिए सम्राट ने भी वजीर के यहाँ आ पहुँचा। जब सम्राट आकर वजीर के यहाँ देखा कि यहाँ तो रियल में पार्टी चल रही है, नाच गाना हो रहा है, तो उसने उस वजीर से कहा कि क्या तुम पागल ओगल हो गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमको फांसी की सज़ा है, मौत दी गई है? वो भी तुम्हारी फांसी आज 6 बजे शाम में होना तय है। तुमको फांसी के तख्त पे 6 बजे लटका दिया जाएगा और तुम इतना खुशी मना रहे हो, इतना नाच गाना कर रहे हो। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो उस वजीर ने कहा, बहुत ही अदब से कहा, हजूर आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने हमारी फांसी की सज़ा शाम को तय किया है, वो भी 6 बजे। अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, अपना वक्त क्यों जाया करें? हम चाहते हैं कि अपने फांसी होने के पहले पहले मेरे पास जो भी समय बचा है, जो भी वक्त बचा है, उसको हम खुशी खुशी बिताए, खुशी खुशी से काटे। जब इस बात को सम्राट ने सुना तो उस वजीर को गले लगा लिया और कहा कि जिस व्यक्ति में इतना समझदारी है, जो व्यक्ति इतना समय का पाबंदी है, इतना वक्त का ध्यान रखता हो, उसको भला कौन सज़ा दे सकता है? जाओ, हमने तुम्हारी सज़ा को माफ़ किया। और उस वजीर की सज़ा को सम्राट जो रहता है वो माफ़ कर देता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सम्राट और वजीर की हमें बहुत बड़ बात सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसकी हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किल भरे
सामना हमारे ज़िंदगी में आ खड़ा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किल से हारे नहीं, इसका सामना करें और खुशी के साथ करें, उसका पूरा सदुपयोग करें। ये ज़िंदगी दोस्तों बार बार मिलने वाली नहीं है, इसे खुल कर जिए। तो दोस्तों इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।